अगर प्राकृतिक खेती को समझना हो तो ऐसे समझना। एक सरल कहानी बता रहा हूँ। आपने अपनी आँखों से देखा है, गांव में कोई महिलाएं आती हैं शादी होकर के, तो वो बच्चे को जन्मती हैं। एक घर है जिसमें एक लड़के की शादी हुई और एक गृहिणी आ गई। उस घर के लोग अज्ञानी हैं। वो जो स्त्री आई है, बहू आई है, कहीं दहेज का इशू है, कहीं उस काम कम करती तो वो वाला इशू है, कहीं उसकी बातचीत अच्छी नहीं तो वो वाला इशू है। कुल मिलाकर के उसके घर वाले ससुराली जन उसको ताने मारा करते अधिकांश, और उससे खास एक सिस्टम था सामाजिक, इसलिए शादी बच्चे की कर ली, बहू आ गई, लेकिन बहू को बेटी नहीं मानते। मतलब अपना समझ करके उसको लाड़ प्यार दुलार नहीं देते, कोई प्यार से नहीं बोलता, दुत्कारते रहते हैं। कई बार उसको थप्पड़ भी जड़ देते हैं, कई बार उसको गाली भी दे देते हैं। अब वो बेचारी गर्भवती हो गई, यानी उसकी कोख में एक बीज डल गया। घर वालों को मालूम है ये महिला गर्भ से है, यानी कि इसमें एक बच्चे का पालन हो रहा है। तो अब लोगों को सुधर जाना चाहिए, यानी कि अब उसके खाने पीने की तो ठीक व्यवस्थाएं कर दो। भाई उसको कितना रोटी चाहिए, दाल चाहिए, दूध चाहिए, मट्ठा चाहिए, घी चाहिए, गुड़ चाहिए, मेवे चाहिए, फल चाहिए। परिवार अभी सोया हुआ है ना, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर 9 महीने के बाद वो बच्चा जन्म ले लेता है। अब वो बच्चा बीमार है, वो बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा है, तो उस बच्चे के इलाज के लिए ये पूरा घर आसमान उठा लिया। उस जोशी के यहाँ, उस झाड़ने वाले के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, उस ओझा के यहाँ घुमाते हैं ना। मतलब बच्चे से बहुत मोहब्बत है, तो बच्चे को जगह जगह लेके डोल रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, बच्चा हंसने लगे, बच्चा मुस्कुराने लगे। लेकिन बच्चे पर वो चीज़ें आती नहीं हैं, मतलब बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है। कारण जानते हैं क्या है? ये बेवकूफ़ हैं। बच्चा अभी माँ के आंचल का दूध पीता है, बात समझना। बच्चा माँ के आंचल का दूध पीता है। माँ के पास दूध की कमी है क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला वो वाला जो मिलना चाहिए था। दूसरा, उसको सम्मान भी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो वो भूख, यानी कि उसको पोषण की भी कमी है और टार्चर भी है, वो दुखी भी है। तो उसके आंचल से दूध भी कम निकलता है। दूध में पीड़ा के भाव है, दुख के भाव है, और वो बच्चा पीता है। अब इतनी अकल नहीं आ रही घर को कि अगर बच्चे को स्वस्थ करना है तो उसकी माँ को खुश कर दो, उसकी माँ को हंसा दो, उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेव करने लगो, उसको अच्छा भोजन खिलाने लगो। ठीक है ना? ये देखा है आपने। ठीक आज यही हाल हमारी फसलों का है। फसलों का संपूर्ण जीवन धरती माता के पोषण और धरती माता की खुशियों पर डिपेंड है। चूँकि धरती माता को के साथ मैं न्याय नहीं करता हूँ, धरती माता के साथ वो पवित्र भाव मेरा नहीं है। इसके ऊपर 4 टन का 10 बार ट्रैक्टर दौड़ाऊंगा, इसमें यूरिया डालूंगा, इसमें पेस्टिसाइड डालूंगा, और इसको जो भोजन चाहिए वो नहीं दूंगा। जैसे इसको कार्बनिक पदार्थ नहीं दूंगा। धरती का भोजन कार्बनिक पदार्थ है। धरती का पानी वर्षा का पानी है। धरती का कौन सा पानी? वर्षा का पानी। ये आर्टिफिशियल 280 फुट का पानी नहीं। जैसे उस बच्चे को क्या है, माँ के आंचल का दूध चाहिए, ये पाउडर वाला दूध नहीं चाहिए। वैसे ही धरती को कौन सा पानी चाहिए? वर्षा का पानी चाहिए। और वर्षा का पानी अगर खेत में बहुत कार्बन होगा तो वर्षा का पानी वहीं रुक जाएगा और साल भर नमी बनी रहेगी। आपको पलेवा करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खेत में खुद नमी है।
जैसे आपने 50 साल पहले देखा था हमारे देश में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, सरसों, जौ बिना पलेवा के बोया जाता था, बिना सिंचाई के काट लिया जाता था। ठीक है ना। तो आज किसान अपनी फसल, पपीता लगाया है, केला लगाया है, गेहूं लगाया है, कपास लगाया है, गन्ना लगाया है, तो वो बीमार है, वो अस्वस्थ है, तो उसके लिए बाजार घूम रहा है, पैसा जेब में ले करके ये जाइम ले आएंगे, ये जिंक ले आएंगे, ये फर्टिलाइजर ले आएंगे, ये दवाई ले आएंगे, ये डाल दे देंगे, ये स्वस्थ हो जाएगी। जीवन में कभी स्वस्थ नहीं होगी फसल। क्यों? सेम यहाँ है, धरती माता को हंसा दो, धरती माता को हंसा दो, फसल स्वयं हंसने लगेगी। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप अज्ञानी हैं। और धरती माँ माने माँ, माताएं जितनी भी हैं, माँ इस संसार में मुस्कुरा देगी तो संसार मुस्कुरा देगा। अगर इस देश में माँ दुखी होगी तो संसार यूं ही दुखी बना रहेगा। प्राकृतिक खेती का सूत्र केवल इतना है, माँ को भी मोहब्बत चाहिए। ये धरती तो भगवान का रूप है, साक्षात शिव का वास इसमें है। और शिव ने सदियों पहले समुद्र मंथन में कहा था कि हे पुत्र, तू जितना भी विष हो सब हमें ले आना और मैं अमृत बना के आपको दे दिया करूँगा। हमने उसको विष देना बंद कर दिया। विष मीन्स हमारे उपयोग में जो चीज़ें नहीं हैं, पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, कूड़ा करकट, कि मैं कहा विष्णु भगवान को नदी नाला में, सड़क में इधर फेंक दिया, उधर आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं धरती में नहीं डालूंगा। धरती में क्या डालूंगा? यूरिया, डीएपी, पोटास, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ये पागलपन है, ये विशुद्ध रूप से अज्ञानता है। प्रकृति के परमात्मा की व्यवस्था को ठीक से समझेंगे ना, यहाँ किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है। तो प्रकृति को ठीक से समझने का नाम है दर्शन। दर्शन का मतलब है दार्शनिक हो गए हम धरती माता के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार नहीं करते, हम वनस्पतियों को नहीं काटते, हम सबको प्यार से रखते हैं। हमको परमात्मा जिनने जो निर्देश दिया मैं वो करता। परमात्मा का निर्देश क्या था कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, माली बन के रहेगा तो तुझे खूब अच्छे अच्छे उपहार मिलेंगे, तुझे खूब अच्छा भोजन मिलेगा, खूब अच्छा पानी मिलेगा, खूब अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और तू प्रसन्न रहेगा, मन से भी प्रसन्न रहेगा और शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। और अगर ये चूक गए तो शरीर से भी बीमार हो और मन से भी बीमार हो। अब बीमारों की फौज है पूरे दुनिया में, बीमारों की, मानसिक रूप से बीमार लोगों की एक फौज है। मुझे उम्मीद है कि प्राकृतिक खेती आपको समझ में आई होगी। धरती को माँ की तरह देखना है, माँ की नज़र से जब देखेंगे ना तो मेरे जीवन में कहीं कोई दुख नहीं है। और जब इसको भोग की वस्तु समझ लेंगे, इसको लूटने का प्रयास करेंगे, इससे छीनने का प्रयास करेंगे, तो कितने दिन लूटोगे, कितने दिन छीनोगे? ठीक है ना। नमस्कार।